सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़े से दिक्कत भरे क्यूज है, वो दिख ही रहा होगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पे चल ही रहे हैं सुबह से। 150 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन होने का डर, तो मतलब 2/3% कमजोर खुलेंगे, और इसीलिए खुलेंगे क्योंकि ग्लोबल समीकरण बिगड़े हुए हैं। असल में दिक्कत यूएस से है। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे और वहां के बाजार टूट गए। 1.5 से लेके 3.25 साढ़े 3% के बीच डाउ, S&P, नैस्डैक गिरे, तो एशिया मूड बिगड़ गया। और हमने भी बहुत तेजी दिखाई है, बैक टू बैक बहुत सारे सेशंस लगातार। तो इस तरह के बिगड़े समीकरण के बीच शायद थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आ सकता है। और कल वाकई रात में मुंबई में काफ़ी बारिश हुई। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कवर लगाएं, ऐसे ही चले गए, ऐसे निकल लिए थे। ऐसे एक्चुअली बारिश हो रही थी कल, बढ़िया कल हो रही थी। पिच तो गड़बड़ दिख रही है। मामला क्या है ये यूएस में इस तरह का दबाव क्यों? यार देखो, यूएस में बहुत दिनों से मौके की तलाश में थे लोग। उनको एक ऐसा ना, ये क्या क्रिकेट में स्लॉग ओवर बोलते हैं, ऐसे लीन पीरियड टाइप का, आखिरी के ओवर, स्लॉग ओवर। तो 18 तारीख से पहले स्लॉग ओवर है। अच्छा, अपडेट। अच्छा, वो ब्याज दरों का फैसला आने वाला है अमेरिका, तो उससे पहले लोगों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। तो तगड़ी कल प्रॉफिट बुकिंग हुई। मैं अगेन इसी बार इस शब्द को बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ लोग ये ना समझ लें कि वहाँ पे कोई बड़ा डेटा आया जिससे चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुई तगड़ी। और वही हुई, सब टेक्नोलॉजी सब वही चले थे। फिर छोटू चले थे, तो रसल में भी अच्छी धुनाई हुई, वो भी 3.5% गिरा है। तो वो लोगों ने अपना पैसा कैश इन कर लिया है, क्योंकि अगले 10-12 दिन ना पता नहीं क्या होगा। फेड का पहले पॉलिसी में क्या होगा, चाइना के बहुत सारे नंबर्स डेटा आने, उसमें क्या होगा। इधर इजराइल में, अब जियोपॉलिटिकल भी आपको बताया था, वहाँ पे इजराइल में बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे 2-3 होस्टेजेस को ऊपर शायद मारवाड़ दिया, कुछ किया, तो उससे लोग बहुत उद्वेलित हैं। तो डील जल्दी हो, पीस टॉक्स कंक्लूड हो या कुछ हो, तो वो एक तनाव की स्थिति बनी हुई है इजराइल के इसमें। ऐसी बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक घटनाएं जिस पे मार्केट को लगता है फेड की बैठक से पहले कैश इन करके बैठो, कोई ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए कल मुनाफा वसूली हुई है, और ये ड्यू थी, क्योंकि इतना चलने के बाद मार्केट गिरना चाहिए था। हेल्दी करेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वैसे ही अपने यहाँ भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ भी 14 दिन से लगातार तेज़ी बनी रही थी। तो पिच उस लिहाज से आप देखेंगे तो आज प्रॉफिट बुकिंग की पिच है। बहुत सारे अभी ब्रोकिंग हाउस के आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्या टारगेट कट किए हैं लोगों ने। तो वो सबको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो वही चीज़ आज पिच में दिख रही है आपको। मतलब आज आप बिना हेज किए कुछ मत करिएगा, गार्ड करिए अपनी पोजीशन को। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के सेशन में थोड़ी सी दिक्कत स्क्रीन पे दिख तो रही है। एक बहाना बन गया ग्लोबल संकेत, बैक टू बैक तेजी के बाद ब्रेक लगने का। बिहेव कैसे करेंगे उस ब्रेक में, जरा ये देखना पड़ेगा। शायद एक हेल्दी करेक्टिव मूव हो, शायद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास बाजार थम जाए, तो फिर तो आपको समझ में आ जाएगा बाजार में अभी भी स्ट्रेंथ है, अभी भी रेजिलियंस है, ज़्यादा डिफाइंड मार्कर्स को हम ब्रीच नहीं एक तरीका हो सकता है हेज करने का, वो जो 1.5-2 लाख करोड़ रुपए फंड वाले रखे बैठे हुए हैं कैश वाला, झोंक दे इधर सब। पर उन्हें पता नहीं ना आज के बाद कल गिरेगा नहीं गिरेगा, धीरे धीरे डिप्लॉय करेंगे। तो आज 20-25 हज़ार करोड़ डाल दें, फिर 20-25, तो 20 दिन का तो एमिनेशन है ही, तब तक बैठ के बैठक आ जाएगा। ऐसा ना सरगटी लगा दें तेजी का लगा अच्छा ठीक है, बहुत साइडलाइन पैसे, ज़्यादा घबराने का नहीं है। हेल्दी है ये करेक्शन, अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो अभी तो ऐसा लगता है। खैर स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। अपन ने लाल हरा दोनों रखा है। पहले बहुत ज़्यादा हरे थे, थोड़े से लाल का तड़का ऐड कर दिया बाजार का मूड देखते हुए। सबके पीछे रैशनल है। आप लोग स्क्रीन खुलने के बाद देखिएगा बाजार का बिहेवियर। ऐसा कोई पैनिक वैनिक पे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। पहला रखा है मैंने GIC रे। OFS आज खुलने वाला है। सरकार 0.75% हिस्सा बेचना चाहती है। ग्रीन चू और बेस ऑफर दोनों को मिला दूं तो आधा आधा है। और पहला दिन OFS जब खुलता है, सरकार बेचने की तैयारी करती है और ऊपर से मूड ऐसा हो जाता है, तो आज थोड़ा सा दिक्कत में आएगा ये स्टॉक। पर आज शाम को पार्टिसिपेशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद कल की चाल डिसाइड करेंगे। आज तो ये डीप इन रेड लगता है। लाल पे रखते हैं। वैसे OFS का फ्लोर प्राइस 395 रुपए है, जो कल की क्लोज से 6% के आसपास के डिस्काउंट की बात हो रही है।
दूसरा ऑयल इंडिया रखा है, पता नहीं क्यों, टेक्निकली ज़्यादा साउंड ऑयल इंडिया है ओएनजीसी से, चले जा रहा है बेफिक्र, तेजी पे तेजी। तो हो सकता है आज भी, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, गिरावट के साथ खुले तो बाउंस बैक वापस कर रहा हो, पर अपन लाल लेके जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्रूड की चाल कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास बाजार में किसी ने एंटिसिपेट नहीं करी थी कि इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ठंडा पड़ जाएगा। 76 वाला 73 के आसपास आके खड़ा हो जाएगा। 73 का महीने आप समझिए साल 2024 के सबसे लोएस्ट लेवल पर है, क्योंकि इससे पहले ये स्तर आपको दिसंबर पिछले साल देखने को मिले थे। तो इस बार इस साल के पूरे गेन्स कहने का मतलब वाइप आउट हो गए। ऑयल इंडिया को लाल रखते हैं, पर ये सब क्या है, इनके लिए समीकरण आजकल संतुलन बना हुआ है। विंडफॉल 0 हो जाएगा अगर इसी तरह से चलता रहा कच्चा तेल तो। खैर मैं शायद 3 बता दिए क्या? नहीं, सीक्वेंस में नहीं गया हूं तो डायरेक्टर साहब कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा बेचारे। 2 लास्ट डेट है, दोनों एक साथ बता देता हूं। एक्जीकॉम टेली सिस्टम्स को लाल ले जा रहा हूं क्योंकि रारे इंटरप्राइजेज, राकेश रेखा इंटरप्राइजेज जो था, उसने कल 15-16 लाख शेयर्स बेचे हैं। ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि कल जब बेचे थे तो 0.4% मजबूत था, पता नहीं कौन बायर सामने खड़ा है, वो डिटेल मेरे पास नहीं है, पर लाल लेके जा रहा हूँ। अगर स्ट्रॉन्गर हैंड की तरफ मूव करा हुआ है कोई तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, चला नहीं है स्टॉक, पर इस एटलीस्ट जो पता खबर है उस पर लाल लेके जा रहा हूँ। जिंदल स्टेनलेस को लाल रखा है क्योंकि कमोडिटीज ग्लोबली क्रूड करेक्ट होने के 2 रीजन है। लीबिया की सप्लाई आ जाएगी ऐसा कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना की डिमांड ठंडी पड़ रही है, वो कंसर्न है। तो एक चाइना की डिमांड सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है। जिंदल स्टेनलेस को लाल रख रहा हूँ इसीलिए कल इसमें लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स ने भी 51 लाख शेयर्स के आसपास बेचे हैं, इसीलिए स्टॉक दबाव में आया था। कल मेटल्स वैसे जाते जाते सेकंड हाफ में पेन में आ गए थे, लाल 4 हो गए। अब वो 2 लास्ट डेट एक साथ थे, 4 निपटा दिया। घिसालो ने कुछ नहीं किया, दिखा नहीं कल घिसालो स्मार्ट है, बोले आज आज करेगा, आज मार्केट में करेगा घिसालो घिस के लेता है, एकदम हार्ड बार्गेनर है वो। चलो अब मैं बहुत आसान कर देता हूँ लाइफ आपकी डायरेक्टर साहब। मैं 3 स्टॉक देखी हैं तो वो एनसी लिया, लाइफ एकदम इजी, HP, BP, IOC नहीं लिया मैंने आज, मैंने लिया CPCL चेन्नई पेट्रोलियम। अब देखिए $73 पे पहुँच गया है ब्रेंट, तो सामान्य बुद्धि ये समझ ये कहती है कि इन कंपनियों के लिए बढ़िया है। क्रूड ऑयल नीचे आ गया तो जो दबाव बना रहता है प्राइसिंग का वो इनके फेवर में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप डिटेल में समझेंगे इसको ना, तो बहुत क्रूड के गिरने से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट आता है। GRM उतने अच्छे नहीं होते फिर, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्लस जो ग्रॉस माइनिंग है, रिफाइनिंग लेते हैं, अब उसमें फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज सेंटिमेंट के तौर पे बहुत पॉजिटिव है। तो OMCs को आप ध्यान में रखिए, इसलिए चेन्नई पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और BPCL को ग्रीन में लेके चल सकते हैं। मैं भी 4 बता दूं क्या? नहीं, क्यों? मैंने चीटिंग करी, आप थोड़ा करो। अच्छा चलो आपको बताओ 2 मैं अगले 2 बताता हूँ आप लोग को। 2 लाली रखे हैं, अच्छी तेजी। वैसे फार्मा एज अ स्पेस बढ़िया थी कल तो, वैसे सुबह बहुत अच्छी चली। फार्मा, हेल्थ केयर दोनों सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स थे, जाते जाते ठंडे पड़ गए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शायद थोड़ा सा मुनाफावसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया, इसीलिए भी लाल लेके चाह रहा हूँ। इसके ADR पे मत जाइएगा, बहुत इलिक्विड होता है वो, पर फिर भी क्यूज इस तरह के विंडी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हो सकता है अच्छी चाल के साथ मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा हो। विप्रो को लाल जरूर ले जा रहा हूँ साथ में। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनसे ये जानने की कोशिश रही है मेरी कि आप सब लोग IT पे बुलिश हो रहे हैं, और उसके पीछे वजह है कि US दरें घटाएगा। हाँ, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है US दरें घटाना, लेकिन US जब दरें घटा रहा होगा तो इसका मतलब अमेरिका इंक पेन में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा डाइसी विकेट पे अभी भी IT है। खैर ये सब रीजन रातों रात बदल जाती है, कहानियाँ सुबह बदल जाती है, तो इसमें ज़्यादा फोकस मत करिए। लेकिन इस समय आज तो खैर US के स्लो डाउन रिलेटेड पेन ग्लोबली दिख रहा है, क्योंकि कल शायद US का PMI आया था, उसने मूड बिगाड़ा था। इकॉनमी में अमेरिका इंक में पेन दिख रहा है, तो विप्रो जैसे स्टॉक्स ITs शायद आज थोड़ा से ठंडे होते हुए नजर आए, पर ये पॉकेट बहुत रोबस्ट है इस समय। जब बैंक्स पेन में तो IT आउट परफॉर्म कर रही है भाई, ये ध्यान रखिएगा।
पर आज के लिए लाल अपने 6 संपला। 6 संपला, चलो मैं 3 बताता हूँ। अरे मजे की बात है, अगले 3 भी ग्रीन ही है यार, पता नहीं क्या करूँ मैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने हल्का सा हिंट दिया था कि अब ये यूनिवर्सल बैंकिंग में जाना चाहते हैं। अभी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इन्होंने कल एप्लीकेशन डाल दी है कि मुझे यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दिया जाए। तो अच्छी खबर है इनके लिए, हो सकता है मिल भी जाए। RBI में अप्लाई तभी करता है आदमी जब उसको पूरी परिस्थितियाँ अपने फेयर में लगती हैं। 5वां स्टॉक है हेवेल्स। ये इंटरेस्टिंग खबर है, ध्यान रखिएगा इसको। बड़ी मज़ेदार बात इन्होंने बताई कि मैसूर में इनका एक प्लांट लगा। 2022 में उन्होंने सूचना दी थी कि लगा रहे हैं, अब वो लग गया है। 3 सितंबर से वो ऑपरेशनल हो गया है, केबल बनता है वहाँ पे। तो उन्होंने ये बताया कि उसी प्लांट में ये फिर से और कैपेक्स करने जा रहे हैं और कैपेसिटी एडिशन करेंगे। अभी वहाँ बनता है 3,48,000 किलोमीटर पर एनम तार, अब बनेगा 4,62,600 किलोमीटर का। इस पर खर्च होगा 450 करोड़। तो फर्दर एक्सपेंशन के लिए उन्होंने सूचना दी है। तो इसलिए मुझे तो ये खबर, मुझे ऐसी खबर अच्छी लगती है जो विकास से जुड़ी होती है। तो हेवेल्स को ध्यान में रखिएगा। 6वां स्टॉक है मॉइल। इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया और इनका ये कहना है कि इनका बेस्ट एवर अगस्त प्रोडक्शन है। इन्होंने इससे अच्छा प्रोडक्शन कभी किया ही नहीं। 1,24,000 टन इन्होंने उत्पादन किया, जो कि सस्टेन परफॉर्मेंस मोमेंटम दिखा रहा है। तो इसके लिए इनको रखते हैं ग्रीन में। इन्होंने एक बात और कही जाते जाते कि 11% इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है पिछले 4 महीनों में, अप्रैल से अगस्त के बीच में। तो इसको भी ग्रीन रखते हैं। मेरे को 6 ग्रीन हो गए। देखते हैं कैसा माहौल होता है आज का। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स जो दोनों टीमों के हैं, उसमें आरती इंडस्ट्रीज 7वां स्टॉक है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई केमिकल्स पे और उन्होंने आरती इंडस्ट्रीज़ को डाउनग्रेड कर दिया है। क्या किया डाउनग्रेड करके? अंडरवेट, और टारगेट प्राइस रिवाइज करके 568 रुपये कर दिया है। पहले इनका प्राइस था 613, घटा दिया इसको। दीपक नाइट्राइट में लेकिन इन्होंने अपग्रेड किया है और इसको उन्होंने बढ़ा के कर दिया है 3,295 का टारगेट, पहले था 2,957 का। तो दोनों को रखिएगा, प्राइस चेंज कर रहे हैं शायद। सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है थर्मैक्स की। थर्मैक्स पे आई है HSBC की रिपोर्ट। उनका ये कहना है कि जो डिमांड है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आगे ग्रोथ अब टैपर डाउन हो रही है, मतलब ऐसे प्लेटो बन रहा है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन को करंट प्राइस पे जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम, नहीं हो पा रहा है। करंट शेयर प्राइस 8.5% की टर्मिनल ग्रोथ को डिस्काउंटिंग दे रहा है, बट ये सिक्लिकल रिस्क इसमें शामिल नहीं है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि जो स्टॉक प्राइस है करेंटली वो 48 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड पी लेके चल रहा है, जो कि कंसेंसस बना था जिसमें सिक्लिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है। टारगेट कितना दिया उन्होंने? 2400 रुपये। 10वां स्टॉक है फेडरल बैंक। इस पे एक मॉर्गन स्टैनली ने एक बहुत बड़ी आज रिपोर्ट निकाली बहुत सारे बैंकों के ऊपर, तो उसमें हमने चूज़ किया है फेडरल बैंक। रेड में रखिए इसको। क्या कह रहे हैं वो फेडरल बैंक के बारे में? एक तो डाउनग्रेड किया फेडरल बैंक को, अंडरवेट किया है इक्वल वेट से, टारगेट कर दिया है 185 जो पहले 200 था। लॉजिक इन्होंने ये दिया है, बहुत सारे लॉजिक है उसमें। ये लॉजिक ये है कि जो मिड साइज प्राइवेट बैंक्स हैं वो स्ट्रक्चरली मोर चैलेंज्ड हैं। ये जो साइकिल करेंटली चल रही है इसमें, और उसका कारण है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। लॉजिक ये एक और इनका है सारे बैंकिंग सेक्टर के लिए कि मार्जिन और एसेट क्वालिटी नॉर्मलाइज होगी अगले कुछ सालों तक, यानी निम घटेगा तो दबाव पड़ेगा। अपने पता निम के इतना फेवरेट लोग क्यों हैं? निम तो वैसे भी कम करना चाहिए। तो खैर बैंकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। फेडरल बैंक 185 के टारगेट के साथ है मॉर्गन स्टैनली। ओके, चलिए भाई अगले 4 स्टॉक्स की अब बारी। मैंने रखे हैं कुछ डिफरेंट स्टॉक्स, लेकिन पहले एक काम करते हैं, पहले GSK मतलब ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा को दिखाइए। इनकम टैक्स का रिफंड आया इनके पास भाई, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 222 करोड़ का।
अब 222 करोड़ को पर्सपेक्टिव में कैसे रखूं? तो मैंने इसके फाइनेंशियल्स देखे थे। लास्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में इस कंपनी ने 180 करोड़ का मुनाफा करा था, तो एक क्वार्टर से ज्यादा मुनाफे का रिफंड आया है। बढ़िया खबर है भाई साहब, 222 करोड़ रुपए के आसपास की। मैं ऐसे ग्रीन करता हूं। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज या IEX अगस्त के अपडेट स्ट्रांग है, पर ये स्टॉक बहुत चल गया है, लेकिन बढ़िया है। कहां से गिरा था, अभी तक उन प्रीवियस हाइस पे तो पहुंचा ही नहीं है, मिडवे खड़ा हुआ है, 200 और लेवल्स के आसपास अब खड़ा हुआ नजर आएगा। पर आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। अगस्त के बिजनेस अपडेट्स में वॉल्यूम्स 36% बढ़े हैं। कुल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स में 17% का साल दर साल इजाफा है। इसीलिए वो उसको इनकम टैक्स रिफंड अच्छा मिला, इसीलिए ग्रीन था। IES अपने अगस्त अपडेट्स के चलते ग्रीन है। ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है, स्ट्रीट मान के चल रहा है, रिकवरी पाथ पे कंपनी है, तो देखना होगा आज रिएक्ट कैसे करती है इस अपडेट पे। फिर वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब चेयर करते हैं, उसने बहुत सारी, मैंने पिछले शो में स्टॉक्स न्यूज़ में डिटेल में समझाया था आप लोगों को, मैं उनमें से इक्का दुक्का लेके जा रहा हूँ। अदरवाइज क्योंकि CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव तो सुबह से पता थी आपको कि मीट होने वाली है, तगड़े सौदों की मंजूरी होगी, उसमें जहाज वाली कंपनियां खास तौर पे, जहाज मतलब शिप वाली कंपनियां खास तौर पे, तो आपने दिन भर बहुत एक्शन स्क्रीन पे आता हुआ देखा है। कोई गार्डन रीच वगैरह इसलिए चल रही थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो उस पॉकेट को नहीं छू रहा हूं। लेकिन हाँ, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 1,45,000 करोड़ के सौदों को मंजूरी दे दी है। 99% इंडिजिनसली प्रोक्योर होंगे, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो खरीदा जाएगा। मैंने भारत फौज को रख दिया। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की बात हुई थी, भारत फौज उस स्पेस में है, सिर्फ इसीलिए रडार पे। अब ये सिर्फ अकेला नहीं है, टाटा महिंद्रा सब कंपीट कर रहे होंगे इनके साथ, लिस्टेड अनलिस्टेड आर्म सबके, पर भारत फौज लिस्टेड आर्म है, इसको रडार पे रख लेते हैं। ये एक बड़ा अप्रूवल आया था कल DAC में, तो अपने जो मेन बैटल टैंक्स हैं MBTs, उसको रिप्लेस करने की तैयारी हो रही है। और दूसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रखा मैंने। HAL कल भी लिया था, HAL के लिए आज भी अच्छी खबर है, डॉनियर एयरक्राफ्ट है, किसी का प्रोक्योरमेंट का अपडेट आया हुआ है, पर हो गया था। BEL को मेंशन करा इसीलिए क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट पार्ट उस अप्रूवल्स का है रेडार्स का प्रोक्योरमेंट। तो रेडार्स का प्रोक्योरमेंट, BEL जैसी कंपनी रेडार सिस्टम बनाने के लिए जानी जाती हैं, तो इसको हो सकता है DRDO के साथ पता नहीं बहुत सारे पीस मील कॉन्ट्रैक्टर्स मिलके काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। ये गेस वर्क है, लेकिन ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए ग्रीन रख दिया आज के लिए। 10-10 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर लाल और हरे के बीच रखा है GIC, क्योंकि OFS खुल रहा है सरकार का। एक्सिकॉम और जिंदल स्टेनलेस में कल लार्ज ट्रेड्स में बिकवाली के अपडेट्स आए। ब्रेंट क्योंकि बहुत करेक्ट कर गया है तो ऑयल इंडिया लाल में रखा। डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो जिस तरह के ग्लोबल सेटअप्स हैं उसको देखते हुए लाल कर दिया था। GSK फार्मा को बढ़िया IT रिफंड आया। IEX के अगस्त अपडेट्स स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो तमाम प्रोडक्ट्स को मंजूरी दी उनको देखते हुए भारत फोर्स और BEL को हरा कर दिया। 10 हो गया भाई साहब। बिल्कुल भैया, बहुत सारी खबरें हैं और उसी पे ध्यान रखते हुए स्टॉक्स को रखा गया है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पहले ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनके लिए माहौल है। क्रूड काफ़ी नीचे आ गया है। चेन्नई पेट्रोलियम इसमें शामिल करेगा। IOC मैंने नहीं रखा है इसमें। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए अप्लाई कर दिया। हेवल्स ने एक नया प्लांट लगाया और लगाते ही फिर उसमें अब कैपेक्स का ऐलान कर दिया। MOIL ने अपना अगस्त बिजनेस अपडेट दिया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ा हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन किया इन्होंने। आरती इंडस्ट्रीज़, मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की कॉल दी है, टारगेट घटाया है, लेकिन दीपक नाइट्राइट में उन्होंने बाई कॉल के साथ टारगेट ऊपर किया। थर्मैक्स में सबसे इंटरेस्टिंग HSBC की रिपोर्ट है, रिड्यूस की कॉल है, टारगेट 2400 रुपये का दिया उन्होंने, आधा कर दिया लगभग। और फेडरल बैंक में मॉर्गन स्टैनली की दरअसल एक बैंकिंग पे ही पूरी रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो बनाया बैंकिंग के लिए, जो मोस्ट रिस्की सारी बैंकों के लिए, लेकिन मिड साइज प्राइवेट बैंक्स के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए अंडरवेट की कॉल दी इसमें।
बड़े मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन होगा, क्योंकि यूएस मार्केट में जो कल सेल ऑफ हुआ है उसका कितना असर हमारे ऊपर पड़ेगा ये देखना होगा। और बहुत सारी जो स्टॉक स्पेसिफिक खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं उस पर कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, ये सब कुछ आज डिस्काउंटिंग करनी है इसमें। अनुज, गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा मूड आज? जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये पिक्चर हम पहले देख चुके हैं, दोबारा प्ले हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे समहाउ जो अच्छी लग रही है, अच्छी मतलब ठीक है मार्केट में गैप डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा पेन तो होगा लोगों को, लेकिन जो मुझे अच्छी लग रही है कि समहाउ एक वन वे रैली हमने अप्रोच की थी पिछले महीने से। एक 23,900 से एक व्यू लिया था, 24,100 से 125,100। मंडे को हमने प्रॉफिट बुकिंग की एक कॉल ली थी कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एक बार साइड में बैठ जाएं, क्योंकि फीलिंग आ रही थी वो कि मार्केट में कुछ शायद अब ज़रूरत है एक कंसोलिडेशन या करेक्शन की। और अगर आपने 1000 पॉइंट की तेज़ी भुना ली है, और वैसे वो 13 दिन के करीब का मामला था, कल कहने को 14 दिन हो गए 1 पॉइंट के ग्रीन में होने से, लेकिन वो एक मतलब एक मुझे लग रहा था कि बस अब ये यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट आप बुक कर लें। 1000 पॉइंट की रैली और पूरी 1000 पॉइंट की रैली के बाद मंडे को एक व्यू लिया कि प्रॉफिट बुक करें। अब क्या करना है? अब देखिए प्रॉफिट बुक करने का एक बड़ा एडवांटेज क्या होता है, स्पेशली अगर आपने तेज़ी में पैसा बनाया होता है। अगेन ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो रही है यहाँ पर, फिर आप रेडी होते हैं दोबारा एंट्री करने के लिए। जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया अब वो तैयार रहें, अपना कैश तैयार रखें